नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माई कंप्यूटर स्किल पर, जहां हम सीखते हैं कंप्यूटर से जुड़ी वो स्किल्स जो हमें बनाती हैं सुपर प्रोडक्टिव। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं वी लुकअप वर्सेस एक्स लुकअप पार्ट 2 की। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वी लुकअप कैसे काम करता है, लेकिन साथ ही उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे लुकअप वैल्यू हमेशा लेफ्ट मोस्ट कॉलम में होनी चाहिए, फार्मूला सिर्फ लेफ्ट से राइट में काम करता है, एरर हैंडलिंग के लिए कोई आसान तरीका नहीं है, और अगर बीच में कोई कॉलम इंसर्ट कर दो तो वी लुकअप फार्मूला ब्रेक हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे फार्मूले की जो वी लुकअप फार्मूले के सारे काम तो करता ही है, साथ में उसकी लिमिटेशंस को भी खत्म करता है। तो वो फार्मूला है एक्स लुकअप। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं एक्स लुकअप के एडवांस प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, जिनसे आप एक्सेल में डाटा लुकअप के एक्सपर्ट बन जाओगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपने वी लुकअप वर्सेस एक्स लुकअप लेक्चर पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप पहले उसे देख सकते हैं, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करके पूरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं एक्स लुकअप का मैजिक। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब हम लोग एक्स लुकअप फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं। इस एक्स लुकअप फार्मूला में देखिए मैंने यहाँ पर दो शीट ले रखी है। एक ये एक्स लुकअप मेन शीट है, इस शीट पर हम लोग अपने एक्स लुकअप फार्मूलाज का पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे, सारे फार्मूला 1 बाय 1 समझेंगे, और साथ में जहाँ से हमें डाटा अपना पिक करना है वो शीट दूसरी है, जो कि बिग डाटा के नाम से मैंने एक शीट ले रखी है जिसपे मेरा पूरा डाटा दे रखा है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना सबसे पहले एक्स लुकअप का एकदम बेसिक एग्जांपल देखते हैं कि एक्स लुकअप फार्मूले का सिंटैक्स क्या होता है और ये कैसे अप्लाई होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे पास कॉलम जिसमें एम्प्लॉय आईडी लिखी हुई है, उसके बेसिस पर मैं डिपार्टमेंट पता करने जा रहा हूँ। हम इसको देखिए दोस्तों कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं, सबसे पहले इक्वल प्रेस करेंगे, इक्वल प्रेस किया, एक्स लुकअप टाइप करेंगे, टैब प्रेस कर देंगे, फार्मूला ओपन हो गया है। अब हमें लुकअप वैल्यू या रेफरेंस वैल्यू जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है उसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब हमें लिखना है लुकअप एरे। तो लुकअप एरे हमें कहाँ मिलेगा? बिग डाटा वाली शीट पे चलेंगे, जहां पर हमें ये एम्प्लॉय आईडी होते हैं उसका कॉलम हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। ठीक है दोस्तों, जो कि वी लुकअप से एकदम अलग चीज। वी लुकअप में हम लोग पूरा रेंज सिलेक्ट करते थे, जबकि एक्स लुकअप में मेन डिफरेंस है कि हमको कॉलम सिलेक्ट करना है, जिससे वैल्यू जिस बेस पे वैल्यू लेनी है, जिस कॉलम के बेस पर, और दूसरा कॉमा लगाया जिस कॉलम के में वैल्यू चाहिए। हमें डिपार्टमेंट वाले कॉलम की वैल्यू चाहिए तो इसको रिटर्न एरे में ये वाला कॉलम सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पर फार्मूला बार में आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, कॉमा, उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 सिलेक्ट करेंगे जैसे पिछले वी लुकअप वाले फार्मूले में होता है, और उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर प्रेस करेंगे और हम अपनी एक्स लुकअप वाली शीट पर देखेंगे कि हमारा फार्मूला अप्लाई हो गया है। अब इस फार्मूले को नीचे आखिरी तक अप्लाई करना है, तो इसलिए कॉर्नर पे जाके डबल क्लिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये अब हमारा देखिए यहाँ पर फार्मूला पूरा आखिरी तक अप्लाई हो गया है। सारे जो भी हमारी एम्प्लॉय आईडी हैं, सारी एम्प्लॉय आईडीज के लिए हमारे पास डिपार्टमेंट की वैल्यू आ गई है। तो दोस्तों, वी लुकअप और एक्स लुकअप में ये है कि वी लुकअप में हमें पूरी रेंज सिलेक्ट करनी पड़ती थी, और एक्स लुकअप में हमें 2 कॉलम सिर्फ सिलेक्ट करने हैं, जिस कॉलम के बेस पर हमें डाटा चाहिए और जिस कॉलम का हमें डाटा चाहिए वो कॉलम रिटर्न एरे में सिलेक्ट होगा, और जिस कॉलम के बेस पर डाटा चाहिए वो हमारा लुकअप रेंज के लिए सिलेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोगों ने यहाँ पर डिपार्टमेंट की वैल्यू निकाल ली है और बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिया है। तो दोस्तों, सभी एम्प्लॉयज के डिपार्टमेंट हम लोगों ने पता कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट सभी एम्प्लॉयज के बोनस का डाटा में पता करना चाहता हूँ, तो वो डाटा एक्स लुकअप का फार्मूला लगा करके हम बोनस उनका निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इक्वल प्रेस करेंगे, इक्वल प्रेस करने के बाद एक्स लुकअप टैब प्रेस कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर अपनी आईडी सिलेक्ट करेंगे जिसके बेस पे चाहिए। मैंने आईडी सिलेक्ट कर दी। ठीक है, अब हमें चाहिए लुकअप एरे। लुकअप एरे में कहाँ मिलेगा? बिग डाटा वाली शीट पर, उस पर जाते हैं। हमें किस कॉलम के बेस पे हम डाटा फाइंड करना चाहते हैं? तो एम्प्लॉय आईडी के बेस पे उस कॉलम को पूरा सिलेक्ट कर लिया है। कॉमा, रिटर्न एरे। तो रिटर्न एरे में हमें क्या चाहिए? रिटर्न एरे में हमें बोनस चाहिए, तो हम अपना बोनस वाला कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे। बोनस वाला कॉलम हम सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे,
कॉमा लगाने के बाद एग्जैक्ट मैच के लिए फिर से 0 प्रेस करेंगे। 0 प्रेस कर दिया और ब्रैकेट हमने अपना क्लोज किया। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस किया, देखिए हमारा डाटा निकल कर आ गया। ये बोनस की वैल्यू यहाँ पर हमारी निकल के आ गई। अब हमें इसको अगर नीचे तक पूरे में ले जाना है तो हम यहाँ पर कॉर्नर पे जाकर के डबल क्लिक करेंगे तो पूरी सभी एम्प्लॉय आईडीज के लिए बोनस की वैल्यू पता चल गई है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि बोनस की जैसे वैल्यू आई है उसी तरह इस फार्मूले को आगे अगर हम पूरी रो में ड्रैग करें तो क्या फार्मूला अप्लाई होगा, पहले करके देखने से पहले ये देख लेते हैं कि हमारे मेन डाटा में क्या बोनस के बाद मैनेजर आईडी और प्रोजेक्ट कोड और शिफ्ट ये वैल्यूज दी हुई है कि नहीं। मैं चेक कर लेता हूँ। बिग डाटा वाली शीट पे गए, बोनस के बाद मैनेजर आईडी, प्रोजेक्ट कोड, फिर शिफ्ट है, फिर रेटिंग है। तो हमारी शिफ्ट तक की वैल्यू कंटिन्यूएशन में, तो शिफ्ट तक का हमें जो डाटा भी चाहिए वो भी कंटिन्यूएशन में चाहिए। तो हम इसको अपने आगे के कॉलम में ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग कर लिया है तो ड्रैग करने पर देखिए वैल्यूज मिलती है कि नहीं मिलती। वैल्यूज तो नहीं मिली, नॉट अवेलेबल आ गए। क्यों आ गए अब इसको हम यहाँ पे जानेंगे। ये इस वजह से आया होगा। देखिए बोनस वाले सेल को मैंने सिलेक्ट किया, जो बोनस की वैल्यू आई है हमारी एम्प्लॉय आईडी E1024 के लिए 18,020 रुपीज वैल्यू जो आई है, इस वैल्यू के लिए अब अगर हम इसको देखें अपने फार्मूला बार में तो हमने यहाँ पर फार्मूला बार में आप देखेंगे तो एक्स लुकअप में जो रेफरेंस आईडी A3 है, ठीक है, रेफरेंस लुकअप वैल्यू क्या है A3। इसी के बगल वाले में जाएं, दूसरे वाले को सेल में जाने के बाद मैनेजर आईडी जिसमें मेरा फार्मूला लगा हुआ उसमें जाने के बाद अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे B3। यहाँ पर हमारी जो लुकअप वैल्यू है वो चेंज होगी। जिस बेस पर हम एम्प्लॉय आईडी की मैनेजर आईडी हम फाइंड करना चाहते हैं तो वो वैल्यू चेंज हो चुकी है। तो हमें उसको फिक्स करना होगा। कैसे फिक्स करेंगे, पहले बोनस वाले सेल में जाएंगे और इसको सेल को सिलेक्ट करेंगे। लुकअप वैल्यू वाली सेल को मैंने सिलेक्ट किया है, A3 लिखा हुआ है। अब हम अपने कीबोर्ड पर जाएंगे, F4 प्रेस करेंगे, ये लॉक हो गई। अब ये आगे फार्मूला ड्रैग करने पर इसकी ये फिक्स हो गई, ये सेल नहीं चेंज होगी क्योंकि वो मैंने क्या कर दिया, उसको एकदम लॉक कर दिया। लॉक करने से अब देख आगे ले जाते हैं, अभी भी नॉट अवेलेबल आ रहा है। अब क्यों लॉक करने पे नॉट अवेलेबल क्यों आ रहा है, क्योंकि जो लुकअप एरे है वो हमारा जो है यहाँ पर चेंज हो रहा है ना, इस वजह से अभी भी NA आ रहा है। तो हम अपने लुकअप एरे को भी इस बोनस वाले शेल में जाकर के इसकी जो वैल्यू है उसमें फिक्स कर देते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे लुकअप एरे पर, ये F4 प्रेस कर देंगे, इसको भी फिक्स कर दिया। अब हम देखते हैं, अब हम अपने फार्मूले को ड्रैग करेंगे आखिरी तक, शिफ्ट तक। तो ये वर्क कर रहा है, ये देखा आपने, बहुत बढ़िया कि पूरी रेंज में मेरा एक साथ लग गया। अब मैं इसको चाहता हूँ नीचे तक पूरे में सारी रोज में अप्लाई हो जाए, मतलब पूरी टेबल में मेरा ये फार्मूला अप्लाई हो जाए एक्स लुकअप का। मैंने किया, करने पे ये देख रहा हूँ कि सब जगह सेम वैल्यू आ रही। क्यों, क्योंकि मैं अपने फार्मूले को बोनस वाली सेल में फिर से गया, मैंने देखा कि यहाँ पर जो मैंने लुकअप वैल्यू जो है वो एकदम फिक्स कर दी, जबकि हमें उसमें सिर्फ कॉलम की वैल्यू फिक्स करनी, रोज की नहीं फिक्स करनी। तो फिर से गए, लुकअप वैल्यू जो A3 थी वो पूरी फिक्स है, उसमें कॉलम रो सब कुछ फिक्स है। हम F4 फिर से प्रेस करेंगे, F4 प्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे F4 प्रेस किया। अब ये जो डॉलर का साइन 3 के आगे, इसका मतलब सिर्फ रो फिक्स है, और अब डॉलर का साइन ओनली A के आगे है, तो इससे मतलब A कॉलम एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम से फिक्स है, उसकी रोज की वैल्यू नहीं फिक्स होगी। तो अब एंटर प्रेस करते, फिर से एंटर प्रेस करने के बाद इसको पहले हम अपनी रोज में रन करेंगे, फार्मूला ड्रैग करके कर दिया, ये देखिए आ गया, ठीक है, फार्मूला मेरा सही है। अब नीचे तक मैं रन करके देखता हूँ। हाँ, तो ये देखिए पूरे टेबल में मेरा एक साथ एक्स लुकअप का फार्मूला लग गया, जो कि बहुत यूजफुल है और एकदम कमाल की चीज है। आपने दोस्तों ये चीज सीखी कि यहाँ पर एक्स लुकअप का फार्मूला पूरी टेबल में एक साथ आपने लगाया, वो भी वेरी कन्वीनियंट वे में। ठीक है, तो दोस्तों आप हमारा वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप दोस्तों इसको शेयर करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी एक्सेल की बेहतरीन नॉलेज मिल सके। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चीज है दोस्तों, यहाँ पर हम पता करने जा रहे हैं फोन बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट कोड। अब हम इस प्रोजेक्ट कोड के बेस पे जो फोन या फोन नंबर है वो कैसे पता करेंगे अपने बिग डाटा वाली शीट। इक्वल प्रेस करेंगे, एक्स लुकअप लिखेंगे, एक्स लुकअप लिख दिया। एक्स लुकअप लिखने के बाद प्रोजेक्ट कोड की आईडी सिलेक्ट करी मैंने, ये कर लिया। लुकअप एरी बिग डाटा वाली शीट पे जाएंगे, हम किसके बेस पे ले रहे हैं, प्रोजेक्ट कोड, तो प्रोजेक्ट कोड वाला कॉलम सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, उसके बाद रिटर्न एरे में हमें क्या चाहिए, फोन चाहिए, तो फोन वाला भी कॉलम सिलेक्ट हो गया, कॉमा,
0 प्रेस कर देंगे। ठीक है, सब कुछ फार्मूला बार में शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इंटर करेंगे, अपने आप हम एक्स लुकअप मेन शीट में पहुंच जाएंगे। ठीक है, पहुंच गए। सारे एम्प्लॉयज के जो हैं हमें फोन नंबर पता चल गया। इसको नीचे तक डबल क्लिक करेंगे, पूरा सारी टेबल में हमारा फार्मूला रन कर देगा। जहां पर कोई वैल्यू नहीं, अगर सेल ब्लैंक है तो उसके लिए यहाँ पर हमें 0 आ गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट जो की है डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट कोड। यहां पर क्या होगा कि प्रोजेक्ट कोड के बेस पर हमें क्या निकालना है, डिपार्टमेंट की वैल्यू निकालनी है। तो प्रोजेक्ट कोड के बेस पर डिपार्टमेंट की वैल्यू ये लेफ्ट से राइट की तरफ वर्क करेगा, क्योंकि एक्स लुकअप में लेफ्ट राइट ये दोनों तरफ इक्वली और बढ़िया से एफिशिएंटली मतलब वर्क करता है। कोई वी लुकअप की तरह नहीं है। वी लुकअप की जो लिमिटेशन है वो हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर ही वर्क करता है। तो उसको ये फार्मूला जो कि एक्स लुकअप है बहुत इजीली टैकल करता है, मतलब उसको सॉल्व करता है। तो हम यहाँ पर अब एक्स लुकअप फार्मूला लगाकर आपको समझाते हैं। इक्वल लिखा है, एक्स लुकअप सेम लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू अब हमें क्या चाहिए, प्रोजेक्ट कोड। मैंने प्रोजेक्ट कोड ले लिया, कॉमा लुकअप एरिया में कहाँ मिलेगा, बिग डाटा वाली शीट पे गए, इसके बेस पे प्रोजेक्ट कोड के बेस पे प्रोजेक्ट कोड वाला पूरा सिलेक्ट हो गया, कॉमा लगाया। अब हमें क्या चाहिए, रिटर्न एरिया, हमें कहाँ से वैल्यू चाहिए, हमें डिपार्टमेंट से वैल्यू चाहिए, तो वो भी सिलेक्ट हो गई, कॉमा लगाया। अब हमें क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैक्स के लिए 0 प्रेस कर दिया, ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर प्रेस करेंगे, अपनी शीट पर पहुंच जाएंगे। देखिए आ गया। तो बहुत ही अच्छा फार्मूला। सबसे बढ़िया बात यही है कि हमें ये नहीं देखना है कि हमारी लुकअप रेंज का कॉलम हमेशा शुरू में आना चाहिए या वो लेफ्ट साइड में ही होना चाहिए। ऐसी कोई भी लिमिटेशन की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। ना कॉलम हमें मैच कराने हैं तो कॉलम भी नहीं काउंट करना है। बहुत ही एफिशिएंट और बहुत ही बढ़िया फार्मूला है एक्स लुकअप। दोस्तों किसी भी डेटा में अगर आप कोई भी डाटा कोई भी रेंज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपके लिए एक्स लुकअप फार्मूला एकदम कमाल का है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने इसको नीचे तक रन कर दिया है। ये पूरी हमारी शीट पर फार्मूला अप्लाई हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देख लिया एक्स लुकअप फार्मूले का पूरा यूज। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।